वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। सो आज हम लोग चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम क्लास 4 की पढ़ेंगे। मार्केट टू होम यानी कि हम लोग मार्केट जाते हैं, वहां से कुछ सामान लाते हैं, उसी तरह का ये लेसन है जो कि हम लोग सामान कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं और हमें क्या क्या दिखता है, वही सब ऑब्जर्वेशन इसमें भी होगा। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डे एट नाइट, मायने इन रात को ही, दिन में ही, मीन्स डे एट नाइट, नाइट में ही डे हो जाता है, रात को ही दिन हो जाती है। कैसे होती है देखिए। माई नेम इज वैशाली, माई फादर इज अ वेजिटेबल सेलर। ये वैशाली कह रही है मेरे फादर जो है वो वेजिटेबल सेलर है। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हिज वर्क। उसके घर में कौन कौन है? अम्मा है, भैया है, छोटू है और वो है। सभी लोग उन्हें हेल्प करते हैं, पापा को। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? आप जानते हैं हम कब स्टार्ट करते हैं वर्क? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे, जो कि हमारे लिए तो सुबह के 3 बजे रात ही होती है, लेकिन आपके समान बच्चे अपने फादर को हेल्प करने के लिए 3 बजे ही जग जाते हैं। When most people are fast asleep, we start our work. जब सब लोग सो रहे होते हैं हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। Our day's work begins when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags. gunny bags यानी कि जो बोरियां होती है उन बोरियों से अगले दिन के जितने वेजिटेबल्स रहते हैं उन्हें निकालना पड़ता है। This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the मंडी। जो फ्रेश वेजिटेबल है मंडी से वो लाना होता है। फिर समटाइम्स छोटू also help us, छोटू जो कि सबसे छोटा है घर में वो भी हेल्प करता है। As we finish doing this and are having some tea, काम खत्म करने के बाद चाय पीते हैं। We hear the horn of the tempo, चाय पीते ही टेम्पो आ जाती है। It is time for बाबूजी, भैया, चाचू and some others from our street to leave for the मंडी। उनके गली से दूसरे कोई भी बाबूजी, भैया, चाचू के साथ निकलते हैं मंडी को। मंडी यानी कि मार्केट, सब्जी मंडी। एक क्वेश्चन पूछा है, डज एनीवन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में किसी को बहुत जल्दी जगना पड़ता है? व्हाट टाइम डज he or she get up? Why do they need to get up so early? So अगर आपके घर में किसी को जगना पड़ता है तो क्यों इतना जल्दी जगते हैं, यहाँ आप लोग लिखिएगा। हमारे घर में तो इतना जल्दी 3 बजे किसी को भी जगना नहीं पड़ता है। आपके घर में अगर पड़ता है तो लिखिए। Preparing for the day while बाबूजी is away, अम्मा, छोटू and I put the previous day's vegetables on gunny bags. जब उसके पापा चले जाते हैं मंडी, उसके बाद क्या कहते हैं, जो वेजिटेबल्स निकाले थे वे एक दूसरे गनी बैग में डालते हैं। एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, और उसमें थोड़ा पानी छिड़कते हैं। स्प्रिंकल यानी कि छिड़कना। बाय 6:30 AM बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी, 6:30 बजे तक मंडी से वापस आ जाते हैं। द मंडी विथ बास्केट्स एंड सैक्स ऑफ फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ आ जाते हैं। At that time, our house looks more like a small vegetable market. There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra. Okra यानी कि भिंडी, pumpkin, gourds, chilies, and many other vegetables all around. gourd आपको पता होगा, gourd लौकी होती है और bitter gourd होती है करेला। तो सब कुछ लेकर पहुंच जाते हैं। Everybody helps in sorting the vegetables. उसको अलग अलग करते हैं। फिर the vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside, जो कि बिल्कुल रेडी नहीं होता है बेचने के लिए, जैसे टमाटो, कच्चा टमाटो होगा तो उन सबको फिर अलग करते हैं। We have to sort the vegetables fast so as to reach the bazaar as early as possible. तो देखो बच्चों, हम लोग तो वेजिटेबल खरीद के लेकर आ जाते हैं, लेकिन जो वेजिटेबल सेलर है उनके पूरे घर के लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
By 7 o'clock, Babuji arranges all the vegetables on the handcart and leaves for the bazaar. ठेला में बाजार को निकल जाते हैं. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. कुछ रेगुलर बायर्स होते हैं, अगर वे लेट हो जाएंगे तो फिर किसी और से खरीद लेंगे सब्जी, और किसी और से खरीदने से उनकी सब्जी तो बेकार हो जाएगी. As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. उसे भी स्कूल जाना होता है, तो देखो 3 बजे की जगह हुआ 7:30 को, फिर उसे भी स्कूल पहुंचना है, तो वो भी तैयार हो गया. इन द बाजार, तो बाजार में क्या होता है ये देखेंगे अभी. तो छोटू जो है वो स्कूल जो है आफ्टरनून स्कूल में जाता है दोपहर के. ही रेस्ट फॉर ए वाइल, पापा के मार्केट जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर बाजार को निकल जाता है टिफिन लेके अपने पापा के साथ पास, और वो वेजिटेबल कार्ट में थोड़ा देर रुकता है. उसके बाद वो वहीं से स्कूल चला जाता है, आफ्टरनून स्कूल. ओके, so sometimes he goes back after school to help बाबूजी. स्कूल खत्म करके शाम के समय फिर वो बाबूजी के पास कभी जाता है. बाबूजी tries to see that the previous day's vegetables are sold first. बाबूजी ये ट्राई करते हैं ताकि लास्ट डे का जो वेजिटेबल है वो जल्दी सेल हो जाए. लेट अस स्टॉप. Question number 1. Babuji sells the previous day's vegetables first. Why do you think he does this? बाबूजी previous days means अगले दिन का. आप किस लिए पहले सेल करते हैं, जो कि उन लोगों ने अलग करके रखा था ना. Answer. Babuji sells the previous day's vegetables first as their chances of getting spoiled are higher, especially during the summers. If the vegetables get spoiled before they are sold, vendors like Babuji would bear losses. बाबूजी पहले वाले दिन जो रह जाता है वेजिटेबल्स वो सेल करना चाहते हैं, क्योंकि वो वेजिटेबल सड़ने का ज्यादा चांस होता है, इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? कभी आपने देखा है जो कि ड्राइड और स्पॉइल्ड यानी कि सड़े हुए वेजिटेबल्स? Answer. Yes, dried and spoiled vegetables are often seen in the market, especially in the late evening hours. हम अगर शाम को मार्केट जाए तो हमें dried and spoiled vegetable दिखते हैं. How did you know that the vegetables were spoiled? कैसे पता चलता है कि vegetable spoiled है, खराब है? Answer. The following observations indicate that the vegetables were spoiled. First, wrinkled appearance of the vegetable, झुर्रियां पड़ जाती है. Growth of moles, a type of fungus on the vegetable, कभी थोड़ा फंगस उसमें ग्रो करने लगती है. Bad odor from the vegetable, और उसकी जो स्मेल है वो बैड हो जाती है, खराब हो जाती है. Chotu is helping his family. What do you think Chotu has learned from it? छोटू इससे क्या सीखता है जब वो हेल्प कर रहा होता है अपनी फैमिली को? छोटू हैज लर्न द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स. ही ऑल्सो लर्न व्हाट टीम वर्क इज. वो जब घर के काम में हेल्प करता है तो वो कैसे दूसरों की हेल्प करना चाहिए और कैसे एक टीम में होकर काम करना चाहिए ये सीख लेता है. हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? आप अपने फैमिली को कैसे हेल्प करते हैं? I help the elders in my family by providing support when they are walking and pick up things which are heavy or distant to them and hand it to them. अगर दूर में कोई चीज होती है तो लाके देता हूँ, और भी अगर किसी काम में आप लोग हेल्प करते हैं, you can write it by yourself with your experience. As the previous day's vegetables get sold, Bhaiya takes out fresh vegetables from the sacks and puts them in the cart. जब पिछला जो वेजिटेबल्स सोल्ड हो जाता है, फिर भैया जो है वो फ्रेश वाले वेजिटेबल निकाल के देते हैं. He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up. पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वो सूख ना जाए वेजिटेबल, especially in summers. Babuji and Bhaiya return home after a long day. Only around 10 o'clock at night. देखो सुबह 3 बजे के जगे हुए घूम घाम के रात को 10 बजे वापस आते हैं भैया और बाबूजी. By then छोटू and I are asleep. छोटू और वो सो जाता है तब तक.
Everyone else sleep around 11 or 11:30 at night. And at 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. Another day has begun. सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं दिन में और next 3 o'clock में फिर उन्हें जगना ही होता है. Now there is a question. Look at the clocks given below. Write what you do and what Vaishali does at the time which the clocks are showing. 3 बजे हम क्या कर रहे होते हैं? 3 बजे हम सो रहे होते हैं. I sleep at that time. Okay. At 6 o'clock, वैशाली 3 बजे जग जाती है. वैशाली takes out vegetables. I sleep at that time. At 6 o'clock in the morning, Vaishali puts vegetables in the bags. I get up to get ready for the school. At 10 o'clock in the night, Vaishali is asleep. I go to the bed to take sleep. इसी तरह से हमारा दिनचर्या और वैशाली का कितना अलग है. आप अपना दिनचर्या अपने हिसाब से लिखिए. ये आपका सिर्फ एक सैंपल आंसर है. इसी में आपको अपनी बात लिखनी है. From where do you get vegetables for your home? Who brings the vegetables? We get vegetables from market. My mother brings the vegetable. हमें मार्केट से मिलती है वेजिटेबल्स और मम्मी जाती है. अगर आपके घर में मम्मी नहीं पापा जाते तो उसी तरह से लिखिए. ये सब सैंपल आंसर्स है. You write it by yourself with your own observation. Some fun with vegetables. The next time when you get okra, bhindi at home, look at them carefully. Are all of them the same size? क्या सभी भिंडियाँ एक समान होती है? नहीं. Find the longest and shortest one, measure them. छोटी वाली भिंडी और सबसे बड़ी वाली भिंडी को आप लोग measure कीजिए और जितना measurement आता है उसे लिखिए. Do all the okra और भिंडी have the same thickness and color? ये भी देखिए. Cut 2 okra lengthwise. लेंथवाइज यानी कि जब भिंडी होगी इस तरह की तो लेंथवाइज हम लोग इससे काटेंगे. Do both of them have the same number of seeds? Draw them in your notebook. इसको काटने के बाद देखिए उसमें सीड्स कितने हैं दोनों साइड्स में और उसको अपने नोटबुक में भी ड्रॉ कीजिए. Seema's mother has brought some fruits and vegetables from the market. Can you find them in the picture? Color them and write their names alongside. अच्छा, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर आए हैं. आप इसमें से जिस को पहचानते हैं उसको कलर कीजिए और उन वेजिटेबल्स के नाम भी लिखिए. ये टमाटो, इसमें रेड कलर भरिए. ये है ब्रिंजल, देन गॉड, ये भी गॉड है. एप्पल, पोटैटो, स्पिनच, कैरेट, बनाना और क्या क्या है जो कि मुझे नहीं दिख रहा होगा. ये भी बॉटल गॉड ही लग रहा है या फिर कुकुम्बर हो सकता है. ये सारे पोटैटोस हैं. ये पियर भी हो सकते हैं. ये भिंडी है. सो यू राइट इट बाय योरसेल्फ. आपको और भी इसमें दिखेंगे, आप इसमें खोजिए और लिखिए. Find out. Given here is a list of vegetables and fruits. Which of these will spoil earlier and which will stay for some days? Write the names in the correct column. You can add more names in the list. कुछ वेजिटेबल्स दिए हैं जैसे कि स्पिनच, चीकू, कुकुम्बर, पोटैटो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, बनाना, गॉड, जिंजर, टोमेटो, ऑनियन, पियर, कैबेज. इसमें से 2 टेबल है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, इसको भरना है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज. सो कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन स्पॉइल क्विकली? Spinach can spoil quickly. Banana can spoil quickly. Tomato can spoil quickly. Cabbage, grapes, chiku, strawberry, cherry, pear. These can spoil quickly. Potato, onion, ginger, cucumber, pineapple, gourd, radish, carrot. These can be kept for some days. इतना जल्दी खराब नहीं होते हैं. Next है, some of these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough. From the list above, put the names in the correct column. कुछ वेजिटेबल्स छूने में स्मूथ होते हैं, कुछ रफ. तो इनमें से कौन से स्मूथ होते हैं और रफ? आप अपने किचन में जाइए और छू के देखिए. अगर आप आज तक आपने नहीं पहचाना है वेजिटेबल और कैसे होते हैं तो आप उसको छू के देखिए. स्मूथ जो है गॉर्ड होता है, टोमेटो, स्पिनच, ऑनियन,
कैबेज, ग्रेप, चीकू, ये सब स्मूथ होते हैं। और पोटैटो, पाइनएप्पल, बनाना, कुकुम्बर, पियर, जिंजर, ये सब रफ होते हैं। Which vegetables do you find the heaviest to carry? Write its name and draw its picture in your notebook. इसमें से मेरे ख्याल से तो pumpkin heaviest होगा, बड़ा pumpkin होने से, या फिर bottle gourd heaviest होगा। और आपको क्या heaviest लगा होगा ये आप खुद लिखेंगे। Which is the lightest fruit or vegetable that you have eaten? Write its name and draw the picture in your notebook. For that, you have to go to kitchen and you have to see which one is the lightest. Lightest में भिंडी होगा, ओकड़ा। Next, write names of 3 vegetables which do not have seeds. Without seeds कौन कौन से vegetable होते हैं? Carrot, potato, turnip. इनके अंदर seeds नहीं होते हैं। Fill in the table given below. You can add 3 more names and fill in the table. Color of the vegetable or fruit, length of the vegetable or fruit, weight of the vegetable or fruit, and price. Like apple. Apple का color red होता है। Length आप लोग देखिए तो 3 सेंटीमीटर या फिर कोई 4 सेंटीमीटर ऐसा होगा। Weight, एक एप्पल या क्या आधा किलो। प्राइस आधा किलो एप्पल का कितना होगा? 60 रुपीज। बनाना कलर येलो और ग्रीन होगा। उसका लेंथ, बनाना का लेंथ अलग अलग, बनाना का अलग अलग लेंथ होता है। आप लोग उसको नाप के बताइए। 1 दर्जन बनाना का दाम कितना है, ये सब कुछ आप लोग मार्केट जाकर पता कीजिए। पोटैटो का उसी तरह से, अनियन का, चिली का या फिर गॉड्स का, आप लोग मार्केट जाके उसको पता कीजिए। Talk with a vegetable seller in your area. Ask the following questions and make a brief report in the notebook. That means NCERT चाहती है कि आप लोग सभी कुछ observe अभी छोटे से ही कीजिए। What is his or her name? The vegetable seller का नाम। How many people are there in his or her house? How many children are there at home? घर कहाँ है? उनके कितने बच्चे हैं? What are the names of the children? How old are they? उनके बच्चों का नाम क्या है? कितने बड़े? Who all help in the work selling vegetable? उनको कौन कौन हेल्प करता है? क्या इसी लेसन के जैसे ही उनके घर में भी होता है? तब ये जान लेंगे आप। Who will stay with the vegetable cart or sit in the shop? वेजिटेबल कार्ट को और या अदरवाइज अगर शॉप हो तो शॉप में कौन बैठता है? What vegetable do they sell? क्या बेचते हैं? What time do they start work? ये सब पूछने से आप लोग भी बाद में इंटरव्यू लेने लायक तो रिपोर्टर तो बन ही जाएंगे, isn't it? Ask them about any 3 vegetable that they sell. और उनसे पूछना है किन्हीं 3 वेजिटेबल्स के नाम, प्राइस और कहाँ से आती है और कहाँ और कितने बजे कब वो लोग खरीदने जाते हैं, और in which month does this vegetable usually come? और ये वेजिटेबल्स कौन से महीने में आती है। तो हमें इन सब बातों का जानकारी रखना है। क्लास 4 में होने से भी आप अपने पेरेंट्स की सहायता से, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हमेशा गाइड करें, लेसन में क्या है उस तरह से उन्हें भी करने का मौका दीजिए। और इसी के साथ फ्रॉम मार्केट टू होम यही फिनिश होता है। आप लोग मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको पढ़ाई मेरे से समझ में आ रही है, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करता है, सो प्लीज कमेंट। और जो वर्कशीट देने की बात है, मैं अकेले एक्चुअली नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल डेफिनेटली एनुअल एग्जाम से पहले डालूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। कीप लर्निंग विथ मी, स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।